नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर क्षेत्र तक कई लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ा, जिससे सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी से लोग परेशान। कई हिस्सों में सड़कों पर पानी तो कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। इस विषय पर हम बात करेंगे। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भारी पानी की वजह से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। कई भारी पानी सड़कों पर बहते नजर आया। कल तक जो कह रहे थे कि मेरे घर पानी भेजो, अब वही कह रहा है कि मेरे घर से पानी निकालो। यह है समय समय की बात। सड़क निर्माण में लापरवाही से समस्या बहुत हो चुकी है। सड़क निर्माण में जो लापरवाही से समस्या हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी कई घरों में घुस गया। घरों में घुसा बारिश का पानी ऊंची सड़क बनाने से नहीं निकल रहा है। पानी इसकी खास वजह है, पिछले शनिवार की बारिश ने नागपुर शहर में जो तबाही मचाई है। जैसे नागपुर नगर निगम एनएमसी द्वारा मानसून की तैयारियों के बारे में किए गए बड़े बड़े दावों की आज पोल खोल दी। कई लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ा, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी कई घरों में घुस गया। बिना किसी मांग के मनपा ने लोगों के घर के सामने डामर की सड़कें तोड़कर सीमेंट की सड़कें बना दी। इन सड़कों की वजह से लोगों के घर में पानी घुस गया। अब मनपा को लोग कह रहे हैं कि हमें तुरंत मुआवजा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि उनका लोगों का भारी नुकसान इस बारिश के पानी की वजह से हुआ, तो आज लोग चिल्ला उठे कि मनपा ने हमें तुरंत इसका मुआवजा देना चाहिए। इसकी अभी जनता मांग कर रही है।
बारिश से नार की स्थिति, नाली का गंदा पानी और कचरा सड़क पर क्यों आया, उसका कारण क्या। जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ होता है खाली प्लाटों पर। समय समय पर कचरे की गाड़ी न आने के कारण की एक वजह भी है। लोग जहाँ खाली जगह दिखता है वहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ हमें दिखाई देता है। उसका कारण समय समय पर बस्तियों में कचरे की गाड़ी न आना और लोगों के घरों में कचरा डंप जो हुआ रहता है और अड़ोस पड़ोस में खाली प्लाटों के ऊपर कचरे का ढेर लगा देते हैं। अपनी घर की बला, अपने घर का कचरा को खाली प्लाटों में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। इस वजह से भी जो बारिश का पानी है उस खाली प्लाटों में भरने के वजह से जो कचरा सड़कों पर आता है और वो ड्रेनेज में जाके सीवर लाइन में जाकर फंस जाता है, उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से काफ़ी जगह पर पानी का भराव हमें नज़र आता है। काफ़ी दिनों से गर्मी से परेशान लोग बारिश के इंतजार में थे और जब बारिश हुई तो अब जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ दिन पहले ही अधिकारी नगर व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की बात कह रहे थे। शहर के नालों की सफाई और कचरा उठाव पर ध्यान देने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब बारिश हुई तो फिर वही नार की स्थिति सामने आ गई। नालों का पानी सड़कों पर गया, नाले का कचरा सड़क पर फैल गया। राजधानी हो या जिला मुख्यालय हो या अनेक बस्तियां हो, सभी जगह कमोबेश एक जैसी ही स्थिति है। कई जगह सीवर लाइन और सड़क का निर्माण को लेकर की गई खोदाई के कारण जल जमाव से आवागमन काफी बाधित हो रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण विभिन्न आवासीय कॉलोनियों व बस्तियों में जल जमाव से नारकीय स्थिति हो गई है। लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर आवागमन बढ़ने से लोगों की परेशानी असंतोष के रूप में उभरने लगी है। लोगों ने नगर निगम के पदाधिकारियों समेत वार्ड पार्षदों को कोसना शुरू कर दिया है। कई सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है तो कई स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ असंतोष है।
नागरिकों ने बताया कि हाल ही में बिछाई गई सीमेंट की सड़कों के कारण सबसे ज्यादा जल भरा हुआ है। सीमेंट की सड़कें पहले की सड़कों से ऊपर हो गई, जिसके कारण रामकृष्ण नगर, सेनापति नगर, दिगोरी के अनेक नगरों में और मानेवाड़ा, श्री हरिनगर, ओंकार नगर, श्याम नगर जैसे कई इलाकों में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। बारिश के पानी में घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रिक उपकरण, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन सब बर्बाद हो गया। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हुआ। उधर नाग नदी की सुरक्षा दीवार ढहने से स्थिति और बिगड़ गई। कई घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। कई इलाकों में भारी तबाही हुई है, जिसने स्थानीय नागरिकों को झकझोर कर रख दिया। घर में पानी घुसने से दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार को आधी रात के बाद नागपुर में भारी बारिश शुरू हुई और कुछ ही समय में पूरा शहर जलमग्न हो गया। इस बीच तेज बादलों की गरज से शहर के लोगों की नींद खुल गई। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और पानी घरों में घुस गया। दो पहिया और चार पहिया वाहन बह गए। निचले इलाकों के बस्तियों में कई फीट पानी भर गया। हजारों लोग अपने घरों में फंस गए। तो हमारे जो तत्व इंजीनियर है, सीमेंट कंक्रीट का जो जीवन है, उसकी जो लिमिट मर्यादा है वो 100 साल की है। इस प्रकार हमें इंजीनियर के माध्यम से बताया जाता है कि इनकी 100 साल का इनका सीमेंट कंक्रीट का जीवन है, ऐसा कहा जाता है। अभी हमारे सीमेंट कंक्रीट के रोड हमारे सामने है कि इस सीमेंट कंक्रीट के रास्ते को कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष नहीं हुए, ये हमारे सामने नज़ारा है। अब इंजीनियर कहता है कि यह 100 साल तक चलेगा। चलो, जो भी है वो आप तुम्हारे सामने हैं। तो लगातार बारिश से सीमेंट सड़क से हो रही नुकसान के जो पोल है आज खुलते नजर आ रहे हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। नागपुर शहर इस समय सभी सड़कों की सीमेंटीकरण करने के लिए होड़ मची है।
विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि शहर को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। मनपा प्रशासन को अब जागना होगा, क्योंकि ये 2 दिनों के भारी बारिश के कारण उपजी समस्या से सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो हमारे नागपुर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने शुरुआत में नागपुर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए व्यस्त सड़कों को सिमेंटीकरण करने की पहल की थी। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद मनपा ने लगभग सभी सड़कों को एक एक करके कंक्रीट करने का निर्णय लिया। इन संदर्भ में तैयार योजना 3 चरणों में तैयार की गई है। अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के सड़कों में भारी हेराफेरी हुई है। लोक आयुक्त तक मामला गया, लेकिन मनपा आयुक्त ने दोषी ठेकेदार सह संबंधित सभी अधिकारियों को बचा लिया। तीसरे चरण में कुछ सड़कों को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। सड़कों का निर्माण करते समय ठेकेदार कुछ नहीं सोचता। पुरानी सड़कों की खुदाई में काफी खर्चा आता है, इसलिए ठेकेदार पुरानी सड़क को ना खोदते हुए ऊपर ही ऊपर सिमेंटीकरण करके आधा फुट लोगों के घर से ऊंचा हो रहा है। ये भी एक वजह है बारिश का पानी घरों में घुसने की। निर्माण सामग्री का पर खर्चा उसकी बर्बादी की जाती है। निर्माण कार्य में बड़े खर्चों को बचाने के लिए बड़े पैमाने में हेराफेरी की जाती है। सिमेंटीकरण के कारण लगभग सभी सड़कों की ऊंचाई आधा फुट बढ़ गई है और उस मार्ग के घर नीचे हो गए। साथ ही सड़कों के किनारे बारिश की वजह से नाले बुझ चुके हैं। कचरों के कारण कचरों के ढेर खाली प्लाटों के ऊपर भरे पड़े रहते हैं। उसके तरफ नगर निगम मनपा का कोई ध्यान न रहते हुए, ध्यान नहीं होने के कारण से भी ये भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ा। इस वजह से बरसाती पानी सीधे घरों में प्रवेश कर रहा है। यह समस्या हाल ही में सामने आई है। पानी के घर में घुसने के बाद कई लोगों ने सड़क का डिवाइडर
तोड़कर पानी के लिए रास्ता साफ किया। अब सीमेंट सड़कों का काफी विरोध हो रहा है। बेहतर सड़कों की मांग हो रही है, लेकिन इसके एवज में घरों का नुकसान कोई नहीं चाहता। मनपा ने सीमेंट सड़क का ठेका देते समय यह शर्त रखना जरूरी है कि सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाएगा। पुरानी सड़क की पूर्ण खुदाई के बाद नए सड़कों का निर्माण की मंजूरी देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का विषय। भारी बारिश से लोगों के घर में पानी घुसा, कैसा, किस वजह से घुसा, इसकी हमने इस वीडियो के माध्यम से एक थोड़ी बहुत चर्चा की। तो इसके तरफ महानगर पालिका एनएमसी ने काफ़ी ध्यान देने की आज आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा न लेते हुए मैं यही विराम देता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, सारा दिन भी बोले तो कम ही कम है। तो दोस्तों, नमस्कार।